नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का आपका जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है फ्रेंड्स, वो आपके सभी एग्जाम के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, यूपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए तब ये रामबाण है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स। देखिए 5/7/2024 का ये टेस्ट है और ये मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए डेली शाम के 6 बजे प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसका मैं पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोग के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली आप लोग को कंटिन्यू ये टेस्ट आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इंटरपोल की, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1923 में। ये डेट याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? लायोन याद रखिएगा, फ्रांस के लायोन शहर में स्थित है। 2 नंबर की राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्था स्थित है कहाँ? देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन है? तो गोल्फ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्फ, कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन है? तो गोल्फ है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो ये थे यूरी गागरिन। यानी कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सुमेलित है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। अगला आपका 6 नंबर की इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो देखिए इंद्रानी जो रहमान थी ना, ये आपके ओडिसी यानी कि उड़ीसा का जो नृत्य है ओडिसी, उससे ये संबंधित है। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो पारसी। तो पारसी समुदाय के लोग ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1999 में हुई थी। ध्यान रखिए 1999। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है फ्रेंड्स वो कौन है? तो इनके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला आपका 10 नंबर की राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आईबीसी आपका बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड का डोडो, ये भी आपका सही है। कनाडा का आपका गंजा ईगल। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि ये गंजा ईगल, ये भी आपका सही है। और यूनाइटेड किंगडम का आपका रॉबिन रेडब्रेस्ट, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी देखिएगा न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु डोडो नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ का ना कीवी है। यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु कौन है? यानी कि कीवी है। तो याद रखिए न्यूजीलैंड, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। जापान का आइबिस हो गया, न्यूजीलैंड का कीवी, कनाडा का गंजा ईगल और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रेंड जो है वो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के उपनाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी याद है, लेकिन पूछा जा रहा है बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी है कौन? तो रेणु देवी। अगला 14 नंबर की एक मिश्र धातु है। तो एक मिश्र धातु है तो एक सामांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो एक मिश्र धातु होते हैं। अगला आपका 15 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो कौन नहीं रखता है ये पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नीला सोडा रखता है, धोवन सोडा रखता है, जिप्सम रखता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये आपका लवण जो है वो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। 16 नंबर है आपका कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो ये जो होता है वाष्पन हो गया, विसरण, गैसों का प्रसार, ये ताप बढ़ने से क्या होता है कि बढ़ता है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति की है? तो ये देखिए बर्फ और वायु जो है ना समांगी प्रकृति, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 आपका सही हो जाएगा।
अगला देखिएगा 80 नंबर की, निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो IgH2, IgH2 में अणुओं की संख्या क्या होगी? अधिकतम होगी। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। तो किसका खोज किया गया है? तो ये किया गया है परमाणु के में नाभिक का खोज किया गया है। अगला है 20 नंबर की, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्ध वृत्ताकार पथ पूरा करने में पश्चात इसका विस्थापन होगा तो 2r होगा। कितना क्या होगा? 2r होगा। अगला क्वेश्चन है आपके 21 नंबर कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो कैसे? तो गुरुत्व के बल के कारण। तो गुरुत्व बल है ना, इसी कारण क्या है कि ये पृथ्वी से क्या है फ्रेंड्स कि जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्व बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होगी? तो इसके आयाम में वृद्धि करनी होती है। आयाम में मतलब क्या कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए उसके आयाम में वृद्धि करनी होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू संधात्रियों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे ज़्यादा उपाय क्या है इसका? तो इसका फ्यूज़ का उपयोग हम लोग घर में क्या करते हैं? इसको बचाते हैं फ्यूज़ का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो कौन बना सकता है फ्रेंड्स? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही क्या कर सकता है? ये समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। अगला आपका 26 नंबर के, ईस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में। याद रखिएगा कि ईस्ट का उपयोग जो होता है निम्नलिखित तो एल्कोहल के उत्पादन में होता है। 27 नंबर की, तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होमरूल लीगो का एक में कब मिला दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये दोनों ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था। इसकी शुरुआत तो 1916 में होता, लेकिन इसको दोनों मर्ज कर दिया गया 1918 में। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें से असत्य कथन को ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो, ये आपका बिल्कुल सही है। जब फसलों, वनस्पति के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। यही आपका क्या है? तो असत्य है। और जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है फ्रेंड्स वो फर्मेंटेशन कहलाता है। मतलब चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो फर्मेंटेशन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीकरण पदार्थ होते हैं? तो कौन से किस में होते हैं? तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस में ये जैव मतलब केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। 31 नंबर आपके निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो कौन सच नहीं है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि 2 उप इकाइयों का बना होता है, ये आपका राइबोसोम सही है। नेक्स्ट है आपका कि पॉलीसोम बनाता है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? पॉलीसोम बनाता है, ये भी आपका सही है। mRNA के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, ये गलत है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका योगदान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 32 नंबर की घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण ऑर्डर में रखा जाता है? तो ये जो रखा जाता है आपका डिप्टेरा गण में, डिप्टेरा। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करना है, मतलब कि पादप है, कौन सा पादप किस वर्ग से संबंधित है वो देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लेमेडियोमोनास, ये शैवाल है। ये क्या है फ्रेंड्स? क्लेमाइडोमोनास क्या है? तो शैवाल है। साइकस की अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या है? तो जिम्नोस्पर्म है। सिलेंजिनेग्ल ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपके टेरिडोफाइट्सा है। और स्फ्रेगनम ये क्या है आपके? तो मॉस है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर है क्या कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा होता है। तो देखिए एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में, याद रखिएगा एक ही दिशा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर के, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो देखिए भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान का जो उपजा था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। ठीक है।
और याद रखिएगा कि बाल्कन प्लान है ना, इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भी है। याद रखिएगा कि बाल्कन प्लान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 36 नंबर है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा? तो किसने रखा है फ्रेंड्स? तो ये रखी है कौन? तो मातंगिनी हजारा ने। ऑप्शन नंबर बी मातंगिनी हजारा। अगला है आपका समाचार पत्र है और आरंभ में करने वाले प्रकाशक। तो देखिए अगर हम बात करें लीडर तो मदन मोहन मालवीय ने इसका प्रकाशन किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल इसका प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने और जस्टिस ने टी एम नायर ने। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में और ये 1 सदस्यीय क्रिप्स मिशन था, ठीक है। और अगर बात करते हैं क्या कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसमें से कौन संबंध सही नहीं वो देखते। यह युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा देंगे, बिल्कुल आपका सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी आपका सही है। और नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये आपका गलत है। फिर समान प्रतिनिधित्व नहीं देंगे बल्कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी ना उसका प्रतिनिधित्व हम ज़्यादा देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। 39 नंबर की भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं मेरठ संयंत्र केस की, तो इस जो हुआ था 1929 में, ये डेट याद रखिए 1929 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था फ्रेंड्स ये गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट ये आया था 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 और 3, इसको मिलान करना था। अगला देखते हैं क्या किसने कहा कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिस मैन हैं? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये कहा था एलन विल्सन ने। तो एलन विल्सन ने कहा था कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे क्या है? तो पुलिस मैन है। 41 नंबर की गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 1913 में इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला देखिए कि अधोलोकित कौन सुमिलित नहीं है? ये अधिवेशन वर्ष है और ये कांग्रेस है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1896 में, तो 1896 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना वो कोलकाता में हुआ था। ध्यान रखिए कोलकाता में हुआ था, रहमतुल्लाह सियानी ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कोलकाता में हुआ था। याद रखिए 1896 में जो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ना, यहीं पे गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, रहमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में इसको गाया गया था। ध्यान रखिएगा। 1894 की बात करें तो ये 1894 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, मद्रास में। और अल्फ्रेड वेब इसके क्या थे? तो इसके अध्यक्ष थे। ये भी सही। 1895 में देखिए फ्रेंड्स, 1895 में तो इसका अधिवेशन हुआ था पूना में, लेकिन इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस नहीं थे बल्कि एस.एन. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी थे। यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और संधि 1897 जो में हुआ था ये अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। एम.सी. शंकर नायर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अधिवेशन हुआ था पूना में और इसके अध्यक्ष थे एस.एन. बनर्जी। 43 नंबर है आपका कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो देखिए बघेरा विद्रोह जो हुआ था ना ये गुजरात के बड़ौदा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल में काल में कंप्लीट हुआ, तो देखिए यहाँ पे दो आंसर बन सकता है। पहला तो कि पटना में जो गोलघर का निर्माण शुरू हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल में हुआ था? कार्नवालिस में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर शुरू होता तो वारेन हेस्टिंग्स में और कंप्लीट किसने किया? तो कार्नवालिस के काल में कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 45 नंबर की बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था वही है, तो यानी कि कौन है? रॉल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो देखिए बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और उसकी सहायक नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो NSO, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर की सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास शब्द 1980 में अस्तित्व में आया था।
49 नंबर के सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से हुआ था, ये डेट याद रखिए आपको। 1951 से लेके 1956 तक प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरा हुआ था 1961 से लेकर 1966 तक। ये 3 डेट याद रखिएगा। और जो चौथा जो आपका पंचवर्षीय होने वाला था ना, उससे पहले योजना अवकाश हो गया। तो क्वेश्चन आता है तो 1900 योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये कब हुआ? तो ये हो गया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ 1969 से लेके 74 तक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो 1974 से लेके 1978 में हुआ था। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय 1970-78 में, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया हूँ ताकि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको याद हो सके कौन सा पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया था 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 दिसंबर। 51 नंबर क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया? तो दिल्ली ने किया था। 52 नंबर के स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो इसको पूरा कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो देखिए, दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपयुक्त से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 53 नंबर की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्कृतियां दी थी? तो किसने दी थी फ्रेंड्स? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर ए, रंगराजन समिति ने। अगला 55 नंबर की, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो उसको जमा किया जाता है आकस्मिक निधि में जमा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आकस्मिक निधि। 56 नंबर आपका, शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये जो डिजाइन की गई है वो BS ब्लूम के द्वारा ये डिजाइन की है, BS ब्लूम। 57 नंबर है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा है? तो देखिए, ये जो कहे थे वो कहे थे JS रास ने। JS रास ने कहा था कि दर्शन एक शिक्षा का एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसने? JS रास ने कहा था। 58 नंबर है कि भारत सरकार से ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला है 59 नंबर, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही ढूंढना है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं हम कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका क्या है कि खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल आपका सही है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, ये आपका सभी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए, विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया, बिल्कुल आपका सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था, बिल्कुल आपका सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन है, ये आपका गलत है फ्रेंड। देखिए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, वो कौन सा है? तो नीलगिरी है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो नीलगिरी, ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी आपका प्रथम क्या है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, भारत में टोटल ना 18 जैव मंडल है, जिसमें से 12 जैव मंडल को क्या होना है? यूनेस्को में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगला है कि डी नंबर की, भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल आपका सही, 18 टोटल है लेकिन 12 को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन नहीं बल्कि नीलगिरी है, याद रखिएगा। अगला आपका 61 नंबर कि GST काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो GST काउंसिल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए, राज्य सूचना आयोग एक ना सांविधिक संस्था है, सांविधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सांविधिक संस्था। अगला 63 नंबर कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं लागू होते हैं, स्वयं लागू होते तो अनुच्छेद 1 और 370 का डी। 64 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल आपका सही है। यह संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका सही है। ये राज्य के नीति सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ये आपका गलत है, ये रक्षक के रूप में नहीं कार्य करते हैं, ठीक है ना। और
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी कि इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद की छानबीन करने का अधिकार, ये भी सही अनुच्छेद 71 में है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद में छानबीन करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया है? तो किसके नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या है कि रियासती मंत्रालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, देखिए इसमें भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल आपका सही है। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं थी, आपका बिल्कुल कथन सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, बिल्कुल आपका सही है। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया फ्रेंड्स, तो ये भी आपका क्या है? तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को ना 92वां संविधान संशोधन 92, याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इस तीनों को जोड़ा गया है, चारों मतलब भाषा को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। तो 68 का देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना, बिल्कुल आपका सही। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, लेकिन इसको पारित स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये आपका सही है। इसकी प्रकृति न्याय के योग्य नहीं है, ये भी आपका सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड्स। आपको पता है कि हमारे जो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 69 नंबर, और देखिए फ्रेंड्स 69 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक मिलेगा। अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, देखिए ये संविधान सभा का गठन कब किया गया? देखिए संविधान सभा का गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से चारों ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको जनरली अगर हम बात करते हैं, आपको अगर अदर यूट्यूब में अगर मिला होगा फ्रेंड्स, तो ये केवल क्वेश्चन देख के और इसका आंसर आप लोग को डी मिल गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप वही ऑथेंटिक वीडियो को देखिए। ये जो आपके जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी की तरफ से जो रोशन आनंद सर जो टेस्ट लॉन्च करते हैं फ्रेंड्स, वो टेस्ट को क्वेश्चन के जो PDF में रहता है, 1-2 क्वेश्चन आपका गलती रहता है। देखिए 1-2 नंबर से ही आपका क्या होता है ना कि मार्क्स डिक्रीज हो सकता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऑथेंटिक चैनल देखिए जहाँ पे आपको लगे कि इसका आंसर गलत है या सही। आप एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हम 9 के बराबर यानी कि 99.9% आपको गलती होने का यहाँ पे चांस मिलेगा। एक बार PCS मेकर चैनल से जुड़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मार्क्स को इंक्रीज करने में आपको पूरी मदद करूंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका क्यों गलती है मैं बताता हूँ। संविधान सभा गठन कब किया गया? देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि संविधान सभा में ना का जो चुनाव हुआ था ना, वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। देखिए संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था कि इसका चुनाव हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए 9 दिसंबर 1946 से कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद कीजिए ये प्रथम बैठक हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड्स नवंबर 1946 को किया गया था। आपके बिहार द्वारा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप जाके देखिएगा PT में, तो ये क्वेश्चन का आंसर आयोग ने बताया था नवंबर 1946। अगर आपको मेरे पे यहाँ पे विश्वास नहीं तो फ्रेंड्स आप जाइए लक्ष्मीकांत का लक्ष्मीकांत का बुक उठाइए, चैप्टर 2 का पेज नंबर पहला जाके पढ़िए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। फ्रेंड्स प्लीज़ आप वैसे वीडियो को देखिए जो आपको आंसर बता के ना निकल जाए। फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप PCS मेकर चैनल को देखिए, एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम ही है PCS, तो आप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए प्लीज़ PCS मेकर चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे फैक्ट उस पर अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप PCS मेकर चैनल से जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए थे 70 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनाया गया? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके फ्रेंड्स जो थे वो कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें प्रथम भारतीय थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। किन्हें? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर सी।
71 नंबर की प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में, ये अंग्रेज के समय हुआ था 1834 में, और ये जो हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर के ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है किससे? तो ये जो है आपके संबंधित है समुद्र तट से, समुद्र तट से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर की लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? देखिए लोनार झील जो ना है ये क्रेटर झील भी इसको कहते हैं, जो मुंबई में है, और इसका निर्माण हुआ उल्कापिंड के गिरने से, याद रखिएगा। लोनार झील को हम लोग क्रेटर झील भी कहते हैं, जो मुंबई में है, इसका उल्कापिंड से गिरने से इसका निर्माण हुआ है। 74 नंबर है, क्या निम्न में से कौन नकदी फसल सम्मिलित नहीं है? देखिए रबर है, तंबाकू है, जूट है, गेहूं आपका नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं आपका रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। 75 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? तो सही क्रम में दर्शाया गया है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जहादर शाह, फरुख सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, ये आपका सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75 का। 76 है कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया? तो लोहा को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो आदि वराह की जो उपाधि और राजा भोज ऑप्शन नंबर ए ने धारण की थी। अगला है 78 नंबर की विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? देखिए विजयनगर की मुद्रा का नाम जो था ना वो स्वर्ण यानी कि पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा इसको कहते थे। अगला आपका 79 नंबर कि किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया? देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना सुत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक है, तो याद रखिएगा सुत पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी ना प्रथम बौद्ध संगीति, जो आपको प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा। और ये अभिधम पिटक का कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगीति जो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अभिधम पिटक का संकलन किया गया तृतीय बौद्ध संगीति में, और सुत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति। अगला 80 नंबर की शासन जनता के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? ये काकेसस जो पर्वत है वो आपके जो है कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। 82 नंबर है आपका कि स्पिनिंग जेनी क्या है? तो देखिए स्पिनिंग जेनी क्या है? तो एक प्रकार के जो स्पिनिंग जेनी है वो जो है वो आपका परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर की पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी थी। 84 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य को ढूंढना है फ्रेंड्स, तो देखिएगा। सबसे पहले यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य वैजेंतिया की राजधानी कुस्तुनिया थी, ये भी आपका सही है। अब देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। सी में है आपका कि मानववाद ने समाज के सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुर्कहॉट ने की थी, ये भी आपका सही है। तो ये आपका असत्य जो है ऑप्शन नंबर सी है, असत्य। अगला 85 नंबर की जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम विश्व के बाद मतलब जर्मनी में गणतंत्र के बाद स्थापना हुई थी वाइमर में, वाइमर। 86 नंबर की किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपको गलती मिलेगा। देखिए किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचित देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका जार निकोलस प्रथम, ठीक है ना। आप ऑप्शन में कहीं बी मार लिए होंगे द्वितीय, तो आपका 1 नंबर तो कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए कोई चारों आपका गलत है, यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स जार निकोलस प्रथम। आप लिख लीजिएगा जार निकोलस प्रथम। देखिए फ्रेंड्स आप लोग पीडीएफ करते रहते हैं ना, आप लोग सोचते हैं कि पीडीएफ से हम पढ़ लूँगा। देखिए फ्रेंड्स आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एक बार वीडियो देखिए, आप कैसे भी रहे ना एक बार आप देखिए वीडियो। मैं ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए यूजफुल, ध्यान रखिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पीडीएफ ना करें, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला 88 नंबर की कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो नेपच्यून जो है फ्रेंड्स वो मीथेन के छल्ले से क्या है? घिरा हुआ है। अगला 89 नंबर की बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेवो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान। अगला 90 नंबर की किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो ये क्या है कि 1/3 भूमि सतह ये घेरता है।
अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स कौन सी नदियाँ का? तो ये गोदावरी और कृष्णा। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर के, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा को प्रभावित है? तो कथक। कथक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी आपको पता है केरल का है, भरतनाट्यम का है तो तमिलनाडु का है। 93 नंबर की, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम में स्थित बराक घाटी जो है ना, वो फ्रेंड्स आपके चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 34 नंबर है आपका कि तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तिपाई बांध ये बराक नदी पर है, ध्यान रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरे है, तो ये आपका सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ना, वो महाराष्ट्र में है और यहाँ पे कपास की खेती होती है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा। नीलगिरी में पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। 96 नंबर की, किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया का सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? कहाँ पे? तो ओडिशा में स्थित है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओडिशा। अगला आपका 97 नंबर कि भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग तो हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे तो बांग्लादेश नहीं है, तो थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम थोड़ा सा टफ कर देता है तो पूछ सकते हैं ऐसे। देखिए बांग्लादेश का ना चीन सबसे लंबा भारत के साथ ये बाउंड्री साझा करता है। इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। अगर क्रम बोल दे सजाने के लिए तो याद रखिए चीन के बाद है आपका पाकिस्तान जो है वो 3323 किलोमीटर करता है, बाउंड्री साझा करता है। उसका म्यांमार 1643 किलोमीटर, और आपका नेपाल हो गया 1751 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 98 नंबर की, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इनपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर के, QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? तो 104 कुंजियां होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 104। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर की, निम्न में से किस मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है? यामनिका तीर्थ कहते हैं हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में है। ये पुरी का जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में है, और यहाँ पे ऐसा इसलिए यामनिका तीर्थ पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे यमराज की भी शक्ति क्या होती है? छीन हो जाती है, कम हो जाती है, यमराज की भी शक्ति नहीं रहती, इसलिए हम लोग जगन्नाथपुरी को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो होता है ये फ्रेंड्स आपका वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और ज़्यादा से शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।